अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हुमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 11 की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है वेरीफाई द प्रॉपर्टीज़ फॉर द सेट्स ए बी एंड सी गिवन बिलो। हमने प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करना है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को? एक एसोसिएटिव ऑफ यूनियन, एक एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन, एक डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और एक डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो ए पार्ट में उसने सेट ए बी और सी दे दिया है, बी पार्ट में उसने ए बी और सी दिया है और सी सेट में भी उसने एन जेड और क्यू दे दिए हैं। अब हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो फर्स्ट पार्ट को, ए पार्ट को हम कर रहे हैं, जिसमें उसने सेट ए दिया है 1 2 3 4, बी दिया है 3 4 5 6 7 8 और सी दिया है 5 6 7 9 10। सबसे पहली चीज़ क्या है? एसोसिएटिव ऑफ यूनियन। अब एसोसिएटिव ऑफ यूनियन कौन सी प्रॉपर्टी है? वो इस तरह की प्रॉपर्टी होती है, ए यूनियन फिर बी यूनियन सी, यानी तीन हमारे पास सेट होते हैं। पहले सेट को हम अलग लिख लेते हैं और यूनियन बाहर आ जाता है, और दो सेट को हम इकट्ठा लिख लेते हैं, यानी बी यूनियन सी। तो वो किसके बराबर होता है? अगर पहले दो सेट को हम इकट्ठा लिख लें, यानी ए और यूनियन बी ले लें और फिर यूनियन लें सी से, तो ये दोनों बराबर होते हैं और इसको कहते हैं एसोसिएटिव ऑफ यूनियन। क्योंकि यूनियन है तो यूनियन की बात हो रही है। तो देखें, ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है। लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, उसके बाद राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, दोनों का आंसर सेम आ जाएगा। तो हम कहेंगे एसोसिएटिव ऑफ यूनियन सेटिस्फाई कर गई है। देखिए, सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड में बी यूनियन सी, जो ब्रैकेट वाला है, उसको सॉल्व कर रहे हैं। बी यूनियन सी, सेट बी ले लिया, यू ले लिया और फिर सेट सी ले लिया। देखें, जब यूनियन लेते हैं तो तमाम के तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो देखें, तमाम के तमाम एलिमेंट्स आ गए, 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 8 दिया हुआ है, 10 भी दिया हुआ है, सारे हमने वैल्यूज़ लिख ली। जो 7 है वो 2 मरतबा है, 7 को भी हमने बस एक बार ही लिखा है। जो दो एलिमेंट्स आए हैं दो सेट में, उसको भी एक बार लिखना है। जो एक बार आया है, जैसे 10 इस सेट में आया है, इस सेट में नहीं आया है, उसको भी एक बार लिख लेंगे। उसके बाद ये हमारा बी यूनियन सी निकल आया। अब बी यूनियन सी के बाद हमने क्या करना है? उसका ए के साथ यूनियन लेना है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, ए हमारे पास 1 2 3 4 सेट मौजूद है यूनियन यू का, और बी यूनियन सी अभी निकाला है 3 4 5 से लेकर 10 तक, तो वो हमने लिख लिया। अब इन दोनों सेट का यूनियन लेंगे तो वो तमाम के तमाम एलिमेंट आ जाएंगे और इसको हमने 1 का नाम दे दिया है। ए यूनियन बी भी हम निकाल चुके हैं। क्यों निकाला? ए यूनियन बी भी हमने निकाल लिया क्योंकि वो राइट हैंड साइड में ब्रैकेट में लिखा हुआ था। तो ए यूनियन बी भी निकालिए, ये हमारे पास दिया हुआ है। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि है ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी हम पहले निकाल चुके हैं और सेट सी हमारे पास दिया हुआ है। तो सेट सी का भी हमने सेट लिख लिया और ए यूनियन बी जो हमने निकाला है अभी, उसको भी हमने लिख लिया। जब इन दोनों का यूनियन लिया तो इसको 2 का नाम दे दिया। अब जब 1 को देखें और 2 को देखें तो सेम टू सेम एलिमेंट है। 1 से स्टार्ट होते हैं 10 तक जाते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं 10 तक जाते हैं। तो इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें पता चला बाय 1 एंड 2 ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर है ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी पहली प्रॉपर्टी हमने सेटिस्फाई कर ली। इसी तरह एसोसिएटिव ऑफ इंटरसेक्शन होगा, वो क्या होगा? सेम टू सेम वैसे होगा, सिर्फ बीच में यूनियन की जगह पे इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो बी यूनियन सी हम बी इंटरसेक्शन सी हम निकाल लेंगे। इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन वाले एलिमेंट्स आ जाते हैं दोनों सेट में। अब इन दोनों सेट में क्या कॉमन है? एक 5 कॉमन है, एक 6 कॉमन है और एक 7 कॉमन है। तो कॉमन वाले एलिमेंट्स आ गए। इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी भी हमने लिख लिया, इनमें कॉमन जो एलिमेंट्स थे वो 3 और 4 आ गए। तो अब हमने इस प्रॉपर्टी को प्रूव करना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए हमने सेट लिख लिया, फिर इंटरसेक्शन, फिर बी इंटरसेक्शन सी जो अभी निकाला है वो हमने लिख लिया। और इन दोनों में कॉमन देखा तो इन दोनों में क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है तो खाली सेट आ गया। इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी 3 4 है और सी जो है वो हमारे पास सेट ये है। तो इन दोनों में देखा तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये भी खाली सेट आ गया। तो बाय 1 एंड 2, इसको 1 नाम दिया, इसको 2 नाम दिया है। बाय 1 एंड 2 ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो बराबर है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। तो थर्ड स्टेप जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है। तो ये प्रॉपर्टी क्या है? ये प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये क्वेश्चन अहम है, 2019 में रावलपिंडी में आ चुका है। तो देखें, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना।
ए यूनियन बी इसको अलग लिख लिया है, फिर ए यूनियन सी को अलग लिख लिया और इंटरसेक्शन बीच में आ गया है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन का यही मतलब है, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन किसके ओवर इंटरसेक्शन। तो यूनियन पहले है तो यूनियन पहले आएगा, इंटरसेक्शन बाद में है तो इंटरसेक्शन बाद में आएगा। तो ये किसके बराबर होगा, ए यूनियन बी को पहले इकट्ठा लिख लो, फिर इंटरसेक्शन बीच में आ जाए, फिर ए यूनियन सी को लिख लो। इस तरह आप याद कर सकते हो। तो बस हम पहले बी इंटरसेक्शन सी को निकालते हैं। बी इंटरसेक्शन सी लिख लिया, सेट बी लिखा, इंटरसेक्शन फिर सेट सी लिखा। इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स 5 6 7 है तो 5 6 7 लिख लिया। फिर ए यूनियन, हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, सेट ए लिखा, फिर यूनियन लिखा और बी इंटरसेक्शन सी जो अभी निकाला है वो लिख लिया। अब यूनियन में तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 सारे के सारे एलिमेंट्स आ गए। इसको हमने 1 का नाम दे दिया। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड निकल आई। अब हमने राइट हैंड साइड को निकालना है, तो ए यूनियन बी लिया, ए यूनियन बी में ये तमाम एलिमेंट्स आ गए क्योंकि यूनियन में तमाम एलिमेंट्स आते हैं। फिर ए यूनियन सी हमने निकाला, तो ए यूनियन सी में सेट ए, फिर यूनियन, फिर सेट सी, और इसका जब यूनियन लिया तो ये भी तमाम एलिमेंट्स आ गए। तो अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी लिखा, ए यूनियन बी का सेट लिखा, फिर बीच में इंटरसेक्शन लगाया, फिर ए यूनियन सी का हमने सेट लिख लिया जो हमने निकाला है। अब इन दोनों में क्योंकि इंटरसेक्शन लेना है, कॉमन वाले एलिमेंट्स लेने हैं, तो कॉमन वाले एलिमेंट्स हमने लिख लिए जो कि 1 2 3 4 5 6 7। इसको हमने 2 का नाम दे दिया। लेफ्ट हैंड साइड को हमने 1 का नाम दिया है और राइट हैंड साइड को हमने 2 का नाम दे दिया है। जब हमने इन दोनों को देखा है तो देखा है कि ये सेम टू सेम है, तो हमने लिखा फ्रॉम 1 and 2 वी हैव ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। सेम टू सेम ऐसे ही होगा, लेकिन पहले क्या होगा, इंटरसेक्शन की बात है तो पहले इंटरसेक्शन आ जाएगा, फिर ओवर यूनियन है तो यूनियन अंदर आ जाएगा, फिर इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, फिर यूनियन बीच में आ जाएगा, फिर ए इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। इसको भी सेम टू सेम वैसे ही सॉल्व करना है जैसे अभी हमने थर्ड पार्ट को सॉल्व किया है। तो जब हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड निकली वो 3 4 निकली और राइट हैंड साइड भी 3 4 निकली। तो हमने लिखा फ्रॉम 1 and 2 ये इज इक्वल टू, यानी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन जो है वो सेटिस्फाई कर गई। उसके बाद बी पार्ट है, बी में सेट ए जो है वो खाली सेट है, सेट बी जो है उसमें एक एलिमेंट है जो कि 0 है और सेट सी जो है उसमें 0 1 और 2 है। एसोसिएटिव ऑफ यूनियन हमने देख लिया, उसमें हमने ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो पहले बी यूनियन सी को निकाला तो इन दोनों में यूनियन क्या आ गया, 0 1 2 आ गया, तो 0 भी एक मरतबा आया और 1 2 भी एक मरतबा आ गया। उसके बाद हमने ए यूनियन बी लेना है, ए यूनियन बी, तो ये खाली सेट है, इसमें एक एलिमेंट है 0, तो इसका जब यूनियन लिया तो ये 0 आ गया। जब ए यूनियन बी यूनियन सी लिया तो हमारे पास 0 1 2 आ गया। तो 1 और 2 को देखा तो सेम आ गया, एसोसिएटिव ऑफ यूनियन सेटिस्फाई कर गया। फिर एसोसिएटिव ऑफ इंटरसेक्शन है, सेम टू सेम वैसे है, तो इंटरसेक्शन लिया तो इंटरसेक्शन में भी हमने ये खाली सेट आ गया, 2 में देखा तो ये भी खाली सेट आ गया, तो हमारी एसोसिएटिव ऑफ इंटरसेक्शन भी सेटिस्फाई कर गया। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है, उसको भी हमने देखा तो यहाँ 0 आया, यहाँ भी 0 आया और ये भी सेटिस्फाई कर गई। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन लिया तो वो खाली सेट आया और यहाँ भी खाली सेट आया, तो ये भी सेटिस्फाई कर गया। सेकंड पार्ट जो बी पार्ट है वो भी हमारा सॉल्व हो गया। उसके बाद हमारा सी पार्ट है जिसमें एन जेड और क्यू दिया हुआ है, यानी कि ए जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट बी जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स हैं जिसमें प्लस और माइनस वाले सारे आ जाते हैं, और सेट सी जो है वो रैशनल नंबर यानी कि क्यू है, तो वो रैशनल नंबर का सेट है। एसोसिएटिव ऑफ यूनियन क्या होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले बी यूनियन सी को निकालते हैं। बी यूनियन सी, बी से मुराद सेट ऑफ इंटीजर्स है यानी कि जेड यू, और सी से मुराद सेट ऑफ रैशनल नंबर है क्यू। आपको पता है जब हम यूनियन लेते हैं तो यूनियन में जो बड़े वाला सेट होता है वो आ जाता है, क्योंकि यूनियन में तमाम के तमाम एलिमेंट्स आते हैं ना, जेड के भी तमाम एलिमेंट्स आएंगे और क्यू के भी तमाम एलिमेंट्स आएंगे। क्यू जो है रैशनल नंबर का सेट वो बड़ा सेट है और सेट ऑफ इंटीजर्स जो है वो छोटा सेट है, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर में 1 2 3 4 या -1 -2 -3 आते हैं, लेकिन रैशनल
नंबर में पॉइंट वाले यानी कि 1.1 1.2 ये भी आ जाते हैं। तो इसलिए जब हम यूनियन लेंगे इन दोनों सेट का तो वो बड़ा सेट यानी कि Q आ जाएगा। फिर उसने रीज़न भी दी हुई है क्योंकि Z जो है वो सब सेट है Q का। तो इसी तरह A यूनियन B जब लेंगे, A से मुराद सेट ऑफ नेचर नंबर है और B से मुराद सेट ऑफ इंटीजर्स हैं। तो ये किसके बराबर आएगा, यूनियन ले रहे हैं तो बड़े वाला सेट आ जाएगा क्योंकि नेचुरल नंबर का जो सेट है वो सब सेट है सेट ऑफ इंटीजर्स का। तो बस फिर उसके बाद A यूनियन B यूनियन C लिया। B यूनियन C हम ले चुके हैं जो कि Q है, और A का हमें पता है वो नेचर नंबर का सेट है, तो N यूनियन Q लिया। तो जब भी यूनियन लें दो सेटों का तो जो बड़े वाला सेट होता है अगर सब सेट हो, देखिए N और Q में जो N है वो सब सेट है Q का, ठीक है ना। इसी तरह Z और Q में Z जो है वो सब सेट है Q का। तो जो बड़े वाला सेट होता है सुपर सेट होता है वो आ जाता है जब हम यूनियन लेते हैं। तो N यूनियन Q क्या आ गया, Q आ गया, और इसको हमने 1 का नाम दे दिया। इसी तरह A यूनियन B यूनियन C है तो Z यूनियन Q, तो Z जो है वो छोटा सेट है, Q जो है बड़ा सेट है। जब इन दो सेटों का हमने यूनियन लिया है और Z क्योंकि सबसेट है Q का, तो इसलिए जब यूनियन लेंगे तो बड़े वाला सेट आ जाएगा, Q आ जाएगा। तो यहाँ भी Q आंसर आया है, 1 में देखिए यहाँ भी Q आंसर आया है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे पास जो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव ऑफ यूनियन तो वो सेटिस्फाई कर गई। इसी तरह एसोसिएटिव ऑफ इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या आएगा, जब दो सेट का इंटरसेक्शन लेते हैं, क्योंकि इंटरसेक्शन में कॉमन वाले एलिमेंट्स आते हैं ना, तो कॉमन वाले जो छोटा सेट होता है वो हमारे पास आ जाता है। देखिए Z जो है वो सब सेट है Q का, Z छोटा सेट है और Q बड़ा सेट है। तो जब Z और Q का हम इंटरसेक्शन लेंगे, कॉमन वाले एलिमेंट्स लेंगे तो जो छोटे वाला सेट है वो आ जाएगा। यानी इंटरसेक्शन में दो सेट जो कि एक सेट सब सेट हो दूसरे सेट का, जब एक दोनों सेट का इंटरसेक्शन लेते हैं तो छोटे वाला सेट आता है, और जब दो सेटों का यूनियन लेते हैं तो बड़े वाला सेट आता है। ये बात आप माइंड में रखें। इसी तरह हमारे पास आंसर क्या आया, N आ गया, और जब इसका राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तो इसका भी आंसर N आ गया। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे पास A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C किसके बराबर आ गया, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C के। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन हम करेंगे, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आप बस यही माइंड में रखें, जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो दो सेटों का तो जो छोटा सेट है वो आंसर आएगा, और जब हम यूनियन लेंगे दो सेटों का जो बड़े वाला सेट है वो आ जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1 क्या आ गया, Z आ गया, और 2 भी हमारे पास Z आ गया। तो बाय 1 एंड 2 हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन भी सॉल्व कर गई। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है तो ये हमने लिख लिया। इसी तरह पहले हम B यूनियन C को सॉल्व करेंगे। जब B यूनियन C लेंगे तो बड़े वाला सेट आ जाएगा, तो वो क्या आ गया, वो Q आ गया। इसी तरह जब A इंटरसेक्शन B यूनियन C लेंगे तो इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो इन दोनों में जो छोटे वाला सेट है वो आ जाएगा, यानी कि N इंटरसेक्शन Q में जो छोटे वाला सेट है वो N है, तो N आ गया। इसको हमने 1 का नाम दे दिया। इसी तरह A इंटरसेक्शन B लिया, N इंटरसेक्शन Z लिया, N जो है वो सब सेट है Z का, तो इन दोनों में जो छोटे वाला सेट है वो N है, तो इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो N आ जाएगा। इसी तरह A इंटरसेक्शन C लिया, Z इंटरसेक्शन Q, तो इसमें क्योंकि इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो छोटे वाला सेट आएगा, N जो है वो सब सेट है Q का, तो हमारे पास आंसर N आ जाएगा। उसके बाद जब A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन B हम निकाल चुके हैं जो कि N आया है, फिर यूनियन लिया A इंटरसेक्शन C भी हम निकाल चुके हैं जो कि N आया है। तो N यूनियन N दो सेटों का जब यूनियन लेंगे तो वो वही N आ जाएगा, वही सेट आ जाएगा। तो 1 भी हमारे पास N आया है, 2 भी हमारे पास N आया है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन भी सेटिस्फाई कर गई। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूँगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।